हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो सेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डिलीवर करने वाले हैं, जिसमें स्पेशली बात करेंगे यूपीपीएससी आरओ साथ ही साथ एडेड जूनियर यूपी टेट और नई शिक्षक भर्ती के बारे में। दोस्तों, वीडियो सेशन में आगे बढ़ें इसके पहले यूपीपीएससी आरओ और साथ ही साथ अन्य सभी प्रतियोगी छात्रों के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। यूपीपीएससी आरओ हो या अन्य कोई प्रतियोगी परीक्षा, सभी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए ओलिव बोर्ड लाए हैं बहुत ही बेहतरीन मॉक टेस्ट। ये दोस्तों सबसे खास बात है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपको कोई पैसे नहीं लगने वाले हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है, वहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये इंटरफेस निकल के आएगा, जिसमें ईमेल आईडी डालेंगे, खुद का कोई पासवर्ड बना लेंगे, मोबाइल नंबर डाल के रजिस्टर करेंगे और इसके बाद आपको इंटरफेस ये दिखाई देगा यूपीपीएससी आरओ मॉक टेस्ट का। यहाँ पर 200 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, 200 क्वेश्चन और 200 नंबर मिलेंगे। 3 घंटे का समय है। टेक टेस्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको इंटरफेस कुछ ऐसा नज़र आएगा, जिसमें आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड मिलेगा, जिसमें जनरल हिंदी और साथ ही साथ पेपर फर्स्ट के अंतर्गत जीके जीएस के 140 क्वेश्चंस और नेगेटिव मार्किंग का भी यहाँ पर प्रोविजन रखा गया है। और इसके बाद यहाँ पर आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, इंग्लिश में देना चाहे इंग्लिश में, हिंदी में देना चाहे हिंदी में। रिज्यूम टेस्ट पर क्लिक करें और जो एक्सपीरियंस है उसको आप पूरी तरीके से लें। इसमें आपका यहाँ पर टाइम भी चलेगा, क्वेश्चन भी रहेंगे, यहाँ पर भी लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं, आंसर दें, मार्क करें, विजिट करें, नॉट आंसर्ड, जो भी पूरी तरीके से लाइव आपको एकदम एक्सपीरियंस मिलेगा। और लास्ट में यहाँ पर सबमिट टेस्ट पर क्लिक करते हुए आप अपने आप को खुद को एनालाइज कर सकते हैं। हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड यहाँ पर विश्लेषण भी मिलने वाला है। तो देरी किस बात की है, क्लिक करिए नीचे दी गई लिंक पर, रजिस्टर करके मॉक टेस्ट पर फ्री ऑफ कॉस्ट पार्टिसिपेट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करिए। दोस्तों, अगर देखा जाए तो एक बात का डर हमेशा से रहा था कि कहीं विभाग में जो पद हैं वो खत्म ना किए जाएं, और इसको लेकर आपको मैं इमेजिन करवाना चाहूँगा कि याद करिए एक बार बहुत तीव्रतम ढंग से उत्तर प्रदेश में यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हुआ था, और इस बात का कि पद खत्म किए जा रहे थे और साथ ही साथ भर्तियों के बारे में भी विभिन्न प्रकार के चेंजेस हो रहे थे, जिसको लेकर के फिर से शासन स्तर से ये चीज़ें हुई थी कि उन चीज़ों पर जो है रोक लग गई थी। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जिसका डर था आखिरकार वही हो रहा है। प्राथमिक में लाखों पद कैसे समाप्त हो गए, क्योंकि आरटीआई की जो इन्फॉर्मेशन है उसमें क्या होता है कि आरटीआई से जब सूचना मांगी जाती है तो लगभग 1.5 से 2 लाख पद रिक्त बताए जाते हैं। पूरे देश का अगर आंकड़ा खंगाला जाता है तो उसमें भी शिक्षकों के काफ़ी पद रिक्त बताए जाते हैं। लेकिन ऐसे में एक साक्ष्य आपको दिखाना चाहेंगे। न्यूज़ पुरानी है लेकिन इसमें बहुत खास चीज़ें आपको मिलेंगी। सरकारी विभागों की संख्या घटाने व पदों को खत्म करने की सिफारिश सीएम योगी जी को सौंपी रिपोर्ट। यहाँ पर दोस्तों साफ साफ चीज़ें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगी कि राजीव कुमार जी की समिति है। समिति ने विभागों का पुनर्गठन कर 95 से 54 करने और न्यूनतम छात्र संख्या न होने पर 10,000 से अधिक परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने और अनुपयोगी पदों को खत्म करने या कम करने के सुझाव दिए हैं। तो दोस्तों मुझे जहाँ तक लग रहा है युवा मंच ने भी इसका पूर्णतः जो है मतलब विरोध किया है कि जो राजीव कुमार जी की कमेटी थी उसी की सिफारिशों को यहाँ पर लागू किया जा रहा है, और 10,000 जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनको एकदम से बंद कर दिया गया है, और साथ ही साथ उन पर जो पदों की संख्या है नलीफाई कर दी गई है। इसी वजह से यहाँ पर लाखों पदों की जो कमी है वो दिखाई आपको पड़ रही है। यहाँ पर दोस्तों ये था कि पद खत्म या कम करने की सिफारिश इस प्रकार थी। न्यूनतम छात्र अगर 30 नहीं है तो 10,000 से अधिक प्राथमिक विद्यालयों को बंद कर वहां तैनात शिक्षकों को दूसरी जगह स्थानांतरित करने और संबंधित छात्रों को पास के प्राथमिक या निजी स्कूलों में प्रवेश देने की मंजूरी के संबंध में था। तो इसका मतलब यही है कि 10,000 विद्यालयों को बंद करने की योजना है। हालांकि ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन अगर इन जो शिक्षकों को है अन्यत्र स्कूल में शिफ्ट कर दिया जाएगा तो वहाँ शिक्षकों की संख्या बढ़ जाएगी और यहाँ से शिक्षकों के पद समाप्त हो जाएंगे। तो इसी से
जो बहुत सारे पद हैं वो खत्म हो जाएंगे। अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक और बड़ा भय है कि जो 1 और 2 के क्लासेस हैं उनको प्री प्राइमरी में जोड़ दिया जाएगा। अगर वो प्री प्राइमरी में चले जाते हैं तो जो सरप्लस टीचर हैं वो निकल के आ जाएंगे, क्योंकि 3, 4, 5 के लिए यहाँ पर 1 to 5 की नियुक्ति होती है और 3, 4, 5 की क्लासेस रहेंगी तो टीचर्स सरप्लस हो जाएंगे और स्टूडेंट्स कम हो जाएंगे। इसी पे आपको मैं नीचे दिखाना चाहूँगा। एक पर तो स्पष्ट तौर पर ये पुरानी न्यूज़ है, लेकिन देख लीजिए प्रदेश के 58,872 ग्राम पंचायतों में आधुनिक संचार सुविधाओं से युक्त ग्राम सचिवालय स्थापित किए जाएं, जिसमें कम से कम एक प्रशिक्षित कर्मी तैनात हों। तो आपकी आंखें खुल गई होंगी कि 58,189 पदों पर जो ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय स्थापित कर कंप्यूटर कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती हो रही है, वो यही राजीव कुमार की जो सिफारिश थी उसी के आधार पर ये हो रहा है। और योगी जी ने इसी का पालन करते हुए ही 58,000 पदों पर जो कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती है वो स्टार्ट की और संविदा पर की है। तो ये बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं। सीधी भर्ती में दोस्तों 40 से उम्र 30 वर्ष के लिए, आरक्षित वर्ग के लिए अतिरिक्त 5 वर्ष यथावत रखने जैसी तमाम चीज़ें थी। इन्हीं का सबका बहुत ज़्यादा विरोध यहाँ पर देखने के लिए मिले था। लेकिन यहाँ पर इंटरनल तरीके से अगर देखा जाए तो इसकी पूरी संभावना बन रही है कि ये चीज़ इसकी सही हुई है तो निकट भविष्य में आपको 10,000 जो प्राथमिक विद्यालय हैं वो भी बंद होते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। और साथ ही साथ आज के न्यूज़पेपर में अगर देखा जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं मात्र 72,000 पद ही रिक्त रह गए हैं। बेरोजगारी का आलम कुछ ऐसा है कि प्राइमरी में 63,261 पद। अब याद करिए जब 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला चल रहा था तो सरकार ने हलफनामा लगाकर बताया कि हमारे पास 51,112 जो पोस्ट हैं वो वैकेंट हैं। अब 51,000 भर्तियां ये खाली रही हैं जब कोर्ट में केस पेंडिंग था। 68,500 की अगर सीटें जोड़ी जाएं तो 22,000 वहाँ से रिक्त हैं, ठीक है, तो वो हो गई। और ये सीधे 72,000 यही हो रही हैं। और जो इधर 20-2-3 साल में रिटायरमेंट हुआ, कम से कम 10,000 भी अगर मोटा माटी माने तो 30,000 रिटायरमेंट, तो लगभग लाखों पद खाली निकल के आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये देखिए सरकारी रिपोर्ट ही है, संजोग मिश्रा जी ने ऐसे नहीं छापा है। हिंदुस्तान समाचार पत्र के माध्यम से इनके जो भी आंकड़े रहते हैं कहीं ना कहीं वो पूरे तरीके से सही रहते हैं। तो आधिकारिक आंकड़ा ही इसको समझिए, भले ही समाचार पत्र में आया है। तो मात्र 63,000 पद बचे हैं, जो कि एक चिंता का विषय यहाँ पर बन के आ रहा है। और यहाँ पर आपको जो पद हैं 9,000 उन पर डायरेक्ट भर्ती ही देखने के लिए मिलेगी, वो प्राइमरी भर्ती नहीं आएगी। ये नियमावली में चेंजेस हो चुके हैं। तो इस पर जो है दोस्तों देखा जाए तो काफ़ी चिंतनीय विषय है। और इसी को लेते हुए यहाँ पर युवा मंच के तत्वाधान में 9 अगस्त को विशालकाय धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा है। और स्थान इको गार्डन है लखनऊ। रोजगार के सवाल पर युवाओं को लखनऊ में बेमियादी धरना 24/7 की इजाज़त दे योगी सरकार, इसकी मांग भी की जा रही है। और 9 अगस्त से बहुत ही बड़ा आंदोलन आपको देखने के लिए मिलेगा। और साथ ही साथ आज के समाचार पत्र के बाद से पेट की परीक्षा देने के बाद सभी जो डीएलएड बीएड के प्रशिक्षु हैं वो सब प्रयागराज में शिक्षक भर्ती की मांग से यहाँ पर गूंज स्टार्ट करेंगे और देशव्यापी इसका असर होगा। और यहाँ पर देखा जाए तो जो तैयारी है वो यही है कि 20 अगस्त का पेट का एग्ज़ाम दे लें और तब तक यहाँ पर धरना प्रदर्शन जारी रहे जब तक कि नई शिक्षक भर्ती का आह्वान तत्कालीन सरकार के द्वारा नहीं किया जाता है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे एडेड जूनियर और यूपी टेट एग्ज़ाम के बारे में। देखिए एडेड जूनियर के संबंध में पीएनपी सचिव से जल्द वार्ता करने के लिए बहुत सारे प्रशिक्षु यहाँ पर जाने वाले हैं। चूँकि एडेड जूनियर का एग्ज़ाम यहाँ पर सितंबर में ही होना चाहिए और यूपी टेट अक्टूबर में होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो नवंबर में भर्ती जो नई शिक्षक भर्ती है वो आ सकती है। और इसी प्रकार से अगर कार्य होगा तभी सफलता मिल पाएगी, अदरवाइज फिर काफ़ी देर हो जाएगी। अगर यूपी टेट लेट हुआ
तो सरकार के द्वारा आप जितने भी अधिकारी हैं उनके द्वारा अवश्य आपको ये अड़ंगा जरूर देखने के लिए मिलेगा कि भाई अभी यूपी टेट नहीं हुआ, यूपी टेट हो जाने दीजिए, हम इतने सारे छात्रों को वंचित होते हुए नहीं देख सकते। तो यूपी टेट के लिए भी आपको एक तरीके से प्रयास करने होंगे। इन छात्रों का जो मतलब सुझाव है वो यही है कि भारी संख्या में पीएनपी पर पहुंचे और सचिव साहब से जो प्रपोजल है, हालांकि जो प्रपोजल है वो बनकर तैयार नहीं हुआ है, तो उस प्रपोजल को कहीं ना कहीं सितंबर माह में ही एडेड जूनियर के एग्ज़ाम को दबाव बनाया जाए और साथ ही साथ यूपी टेट का एग्ज़ाम अक्टूबर में हर हाल में फर्स्ट वीक में ही करवा लिया जाए और यूपी टेट का तत्काल जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाए, जिससे कि ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भरने की जो प्रक्रिया है वो जल्द से जल्द कंप्लीट हो सके। और दोस्तों यहाँ पर नई शिक्षक भर्ती का जो आंदोलन है वो बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है और मैं भी ये कहूँगा कि 20 अगस्त का पहले एग्ज़ाम सब लोग बढ़िया से दे लें। यूपी SSC पेट का उसमें भी 30,000 पदों की संभावना है और एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो उसको भी यहाँ पर ध्यान देना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि दिनों दिन जो पदों की संख्या घट रही है और उसका एकमात्र कारण है प्राथमिक विद्यालयों में जो छात्रों की संख्या वो लगातार घट रही है। तो इसके लिए भी आपको अपने स्तर से प्रयास करने होंगे कि आसपास के जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनमें भारी संख्या में नामांकन कराया जाए। हालांकि जो नामांकन दर बढ़ी है इसकी सूचना मैंने कल के ही वीडियो में दी थी कि 2 लाख से ज़्यादा नामांकन हुए हैं। तो 2 लाख नामांकन का मतलब होता है हज़ारों की संख्या में यहाँ पर पदों का सृजित होना। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो फिलहाल के लिए ये कुछ अपडेट थी, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।